नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सोनाली फोगाट हत्याकांड में सुधीर सांगवान ने रिमांड जब हुआ तो इस दौरान कबूल किया है कि ये सारी साजिशें रची गई थी। हत्या की साजिश रचने की बात कबूल की है। एबीपी न्यूज के बाद अब भास्कर न्यूज जो है उसने भी ये बातें जो है बताई है, और ये सारी बातों पर डीजीपी गोवा का क्या कहना है। देखिए, इस पूरे मामले में जो घटनाक्रम रहा है, सबसे पहले बात तो आपको ये बता दूं कि जो 4 या 5 दिन की बातें हो रही थी, उन बातों पर अब चीजें अलग निकल कर आई है। सबसे पहले तो ये कि गोवा में कोई शूटिंग नहीं होनी थी। सुधीर ही साजिश के तहत सोनाली को गुड़गांव से गोवा लाया था। गोवा में किसी तरीके की कोई शूटिंग की योजना नहीं थी। सोनाली की हत्या की साजिश बहुत पहले रच दी गई थी। गोवा पुलिस ने इस हत्याकांड में कुछ पुख्ता सबूत जुटाए हैं जो सुधीर सांगवान को दोषी ठहराते हुए और दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। और प्रमोद सावंत जो है, सीएम जो है, उन्होंने जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने की बात भी कही है। इस पूरे मामले में जो चीजें निकल कर आई है उस पर अब डीजीपी गोवा का क्या कहना है। देखिए, ये खबरें अब बाहर आ रही है कि सूत्र ये बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सुधीर सांगवान जो है उसने सारा अपना गुनाह जो है कबूल कर लिया। लेकिन इस पूरे मामले पर गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने कहा है, ऐसी बातों से क्लियरली इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसने बहुत सारी बातें बताई है, रिमांड के दौरान बहुत सारी चीजें कबूल कर ली हैं, लेकिन जसपाल सिंह का कहना है कि अभी जो ये बात आ रही है मीडिया में, इससे उन्होंने इनकार किया है। 23 अगस्त को गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट में हुए हत्याकांड की जांच में गोवा के अंजुना थाने की पुलिस जो है वो कर रही है, और उन्होंने पाया कि सुधीर और सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मामला है और साजिश जो है वो रची गई है। 3 के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के खिलाफ उनको गिरफ्तार किया गया, रिमांड पे लिया गया, और उसके बाद अब वो कस्टडी में चले गए। 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सांगवान, सुखविंदर सिंह, इसके साथ साथ रूम बॉय दत्ता प्रसाद गांवकर, कर्लीज क्लब का मालिक एडविन और रमा मांडरेकर, ये जो है ये ड्रग पैडलर थे। अब इस पूरे मामले में यह है कि 2 कमरे बुक कराए गए, एक में सोनाली और सुधीर के, दूसरा सुखविंदर के नाम पे था। रात 10 बजे कर्लीज गए, खाना खाकर डांस करने लगे। इसी दौरान एमडीएमए दी गई थी। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह के अनुसार सुधीर और सुखविंदर ने कबूल किया है कि उन्होंने 22 अगस्त की रात सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दी थी। उन्हें पानी में मिलाकर मेथाम्फेटामाइन केमिकल दिया गया था। तीनों ने अपने होटल के कमरे में एमडीएमए को सूंघा था। सुधीर पानी की बोतल में बचे हुए पदार्थ को लेकर कर्लीज होटल चला गया था। सुधीर बची हुई दवा को पानी में बोतल में भरकर क्लब ले गया और वहीं पर बार बार उसको पिया गया था। डांस फ्लोर पर हमने देखा था कि वो इसे पी रहे थे। सीसीटीवी जो फुटेज थी सोनाली की, उसमें भी ये साफ आया कि सुधीर उन्हें ये सब पिला रहा था। ड्रग्स की ओवरडोज से करीब 2:30 बजे सोनाली की तबीयत बिगड़ी थी। वॉशरूम में गए, सोनाली ने उल्टियां की, कुछ देर बाद वापस आकर डांस करने लगी। 4 बजे एक बार फिर वो टॉयलेट में गई, खुद से चल नहीं पा रही थी, ना खड़ी हो पा रही थी, वहां पर 1.5-2 घंटे सोई है। सुधीर सुखविंदर उन्हें लेकर टॉयलेट के बाहर जो है खड़े रहे थे, वो दोनों वहीं बैठ गए थे। सुबह होने पर दोनों जो है सोनाली को पार्किंग एरिया में लाए, वहां से ग्रैंड लियोनी रिजोर्ट लाए, जहां से अस्पताल में वहां ले गए, लेकिन अस्पताल में पहुंचने तक उसकी मौत हो चुकी थी। ड्रग्स की बोतल लेडीज टॉयलेट में ही छिपा दी गई थी। सोनाली फोगाट हत्याकांड की केस हिस्ट्री तैयार हो गई है। इसमें गोवा पुलिस ने सोनाली के मर्डर की कहानी को बयां किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सोनाली फोगाट 22 से 25 अगस्त तक गोवा के टूर पर थी। सोनाली सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ 22 अगस्त को फ्लाइट से गोवा आई थी। सुधीर और सुखविंदर ने उसे ड्रग्स दी और मारा। सुधीर ने ही ड्रग्स खरीदी थी और पानी की बोतल में मिलाकर पिलाई थी। इसके साथ साथ गोवा पुलिस के अनुसार सुधीर सांगवान से पूछताछ में पता चला है कि सोनाली को जो ड्रग दी गई थी वो मेथाम्फेटामाइन यानी एमडी है। रिपोर्ट के अनुसार सोनाली ने गोवा पहुंचने, कर्लीज रेस्टोरेंट में ड्रग्स मिलने, सोनाली को ड्रग देने, उसे मारने, हत्याकांड से जुड़े सबूत, गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट, सारी जानकारियां जो है इस वक्त जुटा ली है। और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान को दोषी बना लिया है। हालांकि डीजीपी गोवा जो है उन्होंने इनकार किया है, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं, बातें ये आ रही है कि सुधीर सांगवान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।